को जानकारी आज स्वावलंबन के बारे में हमारे सीपी सर द्वारा सीपी साहू द्वारा दिया गया। बहुत ही अ, महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके माध्यम से हम स्वावलंबन को गति प्रदान कर सकते हैं और आने वाला दिन निश्चित ही स्वावलंबन का है, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि आने वाले दिनों में स्वावलंबन की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योग हैं, बड़े-बड़े कारखाने हैं, जिस तरह से बंद हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, तो मान के चलिए हमें अब अपनी जीवन यापन के लिए, क्योंकि नौकरियाँ तो नहीं रही, अब हमको जीवन जीने के लिए छोटे-छोटे उद्योगों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए स्वावलंबन परिवार आप लोगों के लिए स्वावलंबन के क्षेत्र में जो भी जानकारी चाहते हैं आप लोग या करना चाहते हैं, उसके लिए उचित मार्गदर्शन देगी। और वैसे स्वावलंबन कोई बहुत बड़ा कठिनाई का कार्य नहीं है। अगर हम निश्चय करें कि स्वावलंबन करना है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। स्वावलंबन का मतलब पूरी ऐसा कोई काम नहीं है, जिसमें हम जीवन यापन कर सकें। मतलब हम पूरी जिससे अपने जीवन या व्यापन या परिवार की रोज़ी-रोटी की व्यवस्था करें, वही हमारे लिए स्वावलंबन है। और स्वावलंबन के लिए बड़ा कार्य जैसा कि हम करना चाहते हैं, तो इसमें निश्चित ही बड़ा होगा ये, पर हमें जो भी काम करना है, अभी की जो स्थिति है वर्तमान में, वो सारे काम को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जोखिम भी बहुत बड़ा है। वर्तमान समय में जिस तरीके से ये महामारी वैश्विक महामारी हमारे देश में है, तो उसके अनुरूप भी हमको खड़ा होना है और आने वाले दिनों में भी हमको अपने स्वास्थ्य को बचा के रखना है। तो हमें अभी जो हमारे घरेलू उत्पाद है, उस पे काफ़ी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसमें हम गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है या हमारे लघु उद्योग है, इसको स्थापित करके हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। ऐसा हम ना सोचे कि जो किसी की कॉपी करने का कभी ना सोचे। क्या होता है कॉपी उसी चीज़ का क करना जिस चीज़ की आपको आइडिया रहे। क्या होता है स्वावलंबन में मैं अक्सर देखता हूँ भाइयों को या बहनों को कि वो जो जिस दूसरे का देखता है वही वो करना चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है स्वावलंबन में। स्वावलंबन आपके जो मन है या आप जिस चीज़ को अनुभव से जानते हैं या जो आपके आस-पास में आसानी से वो उत्पाद मिल सकता है, उसी का प्रोडक्शन करें घरों में। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सामने वाले ने कोई बड़ी मशीन ले आया, तो हम भी उसके पीछे-पीछे एक बड़ी मशीन ले आते हैं। ऐसा कॉपी ना करें, क्योंकि इससे समाज को दोहरा नुकसान होता है। एक तो सामने वाले के जिसका भी जीवन यापन चल रहा है, उसका भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक गाँव में जैसे 2-2 मशीन या बड़ी मशीन ले आएँगे, तो वो काम उसका भी प्रभावित होगा और आपका भी प्रभावित होगा। इसलिए कुछ नया करने का सोचें हमेशा। क्योंकि नया करने में आपको मज़ा भी आएगा और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो स्वावलंबन में आप सभी जो भी करना चाहते हैं, जैसे हमारे स्वावलंबन में हम लोग छोटे-छोटे उद्योग सामान बनाते हैं प्रोडक्ट वो अच्छे से मार्केट भी हो रहा है और हमें आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। तो वैसे ही आप लोग ना छोटा-सा जितना आपकी जैसे सीपी साहू जी ने बताया कि बहुत ही छोटे-छोटे आर्थिक सहायता से हम अपना स्वावलंबन खड़ा कर सकते हैं। वैसे ही हम ₹500 की जैसे बात आई कि ₹500 में भी हम स्वावलंबन शुरू कर सकते हैं। अब लोग सोचते हैं ₹500 में क्या होगा? ₹500 में कितना बड़ा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपको बिज़नेस ऐसा भी बताएँगे जिससे आप कम दाम क्या ₹500 नहीं ₹100 से भी शुरू कर सकते हैं। बस आपकी वो करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको किसी प्रकार की उसमें संकोच महसूस नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना कि अधिकतर हमारे युवा भाइयों में देखा गया है कि वो जब भी सोचता है एक बड़ी मॉल, बड़ी शोरूम और बड़े-बड़े अ, जगहों पे खोलना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि
ठीक है, आप बड़ी जगहों में पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, सबसे पहले छोटे से छोटे काम किए हैं। मैं इसलिए नहीं कहता कि बड़ा काम ना करें, लेकिन आप इसको छोटा काम से ही शुरू करें। छोटे काम इसलिए करना ज़रूरी है, इससे हमें 2 फ़ायदा होता है। एक तो पहला हमारा अनुभव, निजी अनुभव बढ़ता है। हमें लोकल लोगों से प्रोड्यूस होता है, जानकारी होता है, लोकल लोगों से हमको उसकी किस तरीके से डिमांड है, वो किस तरीके से सोचते हैं, इन सब चीज़ों को सोचने को मौका मिलता है। दूसरी बात है कि हमारी आर्थिक पूँजी कम लगती है, जिससे घर वाले, परिवार वालों को कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। तो काम बड़ा करना ज़रूर है, पर हमें पहले उस काम के अनुभव, उस काम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लें, फिर उसको धीरे-धीरे करके आगे बढ़ाएँ। हम एकदम से जैसे बड़ा सोचेंगे ना, तो छोटा काम भी नहीं कर पाएँगे, ना बड़ा काम हो पाएगा। इस तरह से हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएँगे। तो भाइयों-बहनों, अगर जो भी काम करना चाहते हैं आप लोग, उसके लिए आप लोग एक निश्चित जानकारी ले लीजिए कि आपके क्षेत्र में क्षेत्रफल की जो प्रोडक्शन है, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए ही अपना उत्पाद को तैयार करें। जिस क्षेत्र में अधिक उत्पाद जिस चीज़ का हो रहा है, उस चीज़ को आप लोग महत्व दें, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान ये हो रहा है कि बाहर से जो भी उत्पाद आ रहे हैं, वो सब आ नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। तो मेरा मानना है आप लोग स्थानीय उत्पाद का सहारा लें, और सबसे बढ़िया आज का जो स्वावलंबन का जो क्षेत्र है वो है कृषि का क्षेत्र है, गौ पालन का क्षेत्र है। इन कम लागत में भी बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें अभी जैसे मैं आपको बहुत छोटे उद्योग के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं, जानते भी हैं। कम पैसे से बहुत अच्छा घरों में शुरुआत किया जा सकता है, जिसका नाम है मशरूम उद्योग। मशरूम उद्योग ऐसा उद्योग है, जिसको हम एक कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसका बड़ा आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं। मशरूम उद्योग में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत करने के लिए 10 बाई 10 का कमरा चाहिए। उसके स्पॉन खरीदने के लिए आपको जैसे 10 बाई 10 कमरे में लगाना है तो 2 से 3 किलो स्पॉन में आपका काम चल जाएगा। थोड़ा-सा कुट्टी चाहिए, थोड़ा-सा पॉलीथीन चाहिए, थोड़ा-सा रस्सी चाहिए। इससे आप लोग बहुत कम लागत में अपने घर में मशरूम उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। और मशरूम उद्योग बताऊँ, आज के जनरेशन में बहुत पसंद करते हैं और होटलों में इसका हमेशा डिमांड रहता है। अगर आपने एक मार्केट बना लिया या एक कोई कॉलोनी पकड़ लिया कि आप लोग मशरूम, ताज़ा मशरूम आप उनके घर तक पहुँचा के देंगे, तो मेरा मानना है सप्ताह में 2 बार, 3 बार आपके घर में आपके पास ऑर्डर आते रहेगा। तो मशरूम एक बहुत ही कम दाम में शुरू करने वाला एक ऐसा व्यवसाय है, जिसको सीपी जी ने बता रहा था कि ₹500 से शुरू करना है। मेरा मानना है मशरूम का आप लोग उत्पादन ₹500 से शुरू कर सकते हैं और उससे हज़ारों कमा सकते हैं। तो मशरूम में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा जो स्पेस मैंने बताया उतना ही स्पेस चाहिए और उसके लिए 2 किलो, 2.5 किलो स्पून में आपका काम चल जाएगा, जो मुश्किल से मार्केट में ₹150 किलो के आसपास मिलता है। और थोड़ी-सी रस्सी चाहिए और थोड़े-से पॉलीथीन चाहिए। तो इसमें 2-3 प्रकार का मशरूम होता है, जिसको आप लोग घर में अभी तो हमारे यहाँ अ, ख़ास करके इधर का मशरूम जो है ऑयस्टर मशरूम का चलन ज़्यादा है। बटर मशरूम के लिए थोड़ा नमी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमको ठंड के दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऑयस्टर मशरूम जो है वो आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए हम आप लोगों को स्पेशल ऑनलाइन प्रशिक्षण दे देंगे। हमारे जो आने वाली क्लासों में स्वावलंबन का जो चलने वाला है, उसमें हम लोग आप लोगों को मशरूम की पूर्ण जानकारी कैसे उसको अ, उसका क कुट्टी को कैसे भिगाना है, उसमें प्रिजर्वेटिव करके कैसे उसको सुरक्षित करना है, उससे कैसे फसल लेना है, ये हम एक-एक करके आप लोगों को जानकारी दे देंगे। और वैसे ही हमारे दूसरा उत्पाद है कि गौ सेवा उत्पाद है, जिसको
मेरे हिसाब से किसान भाइयों के यहाँ अधिकतर गाय होती है। अब लोग ऐसा ये सोचते हैं कि गाय दूध देती है तभी हमको इनकम होता है। ये सोच हमको बदलने होगा, क्योंकि अधिकतर मैं सभी के यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कि गाय जब तक दूध देती है तब तक हम उनकी अच्छे से सेवा करते हैं। उसके बाद उसको कहीं छोड़ देते हैं या कहीं भेज देते हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही, मान के चलिए, सोचना पड़ेगा हमको कि गौ माता को कैसे हम बहुमूल्य बनाएँ। तो गौ माता को बहुमूल्य बनाने के लिए हमको उसके जो वेस्ट गौमूत्र है या गोबर है, इन सबको सहारा लेना पड़ेगा। और मेरा मानना है गोबर और गौमूत्र ही इतना उत्पाद आपके स्वावलंबन के लिए काफ़ी है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम ताज़ा गौमूत्र बाल्टी से कलेक्शन करते हैं, जिसको झोंकना, वो उसको पकड़ झोंक के रखते हैं, तो मान के चलिए उससे हम अर्क निकालते हैं। ज़रूरत नहीं है। एक कुम्हार से भी यंत्र तैयार हो जाता है और हमारे पास यंत्र भी है, जो बहुत कम लागत में आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग गौ अर्क को मार्केट में लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि अभी मैं वर्तमान समय में देख रहे हैं कि गौ अर्क का काफ़ी डिमांड बढ़ा हुआ है। तो गौ अर्क आप लोग बना सकते हैं। दूसरा है, थोड़ा-सा लाइट चली गई है, अँधेरा है, आप लोग आवाज़ मेरी पहुँच रही है ना? तो ये है कि हम गौ अर्क को बना सकते हैं। दूसरा है हमारा गौ आधारित दंत मंजन। गौ आधारित दंत मंजन में आपको गोबर के कंडे को सहारा लेना पड़ेगा, जिसको हम थोड़ा-सा गोबर के कंडे को काला कर देते हैं। उसके बाद उसमें जो बनाने की विधि है, उसमें थोड़ा-सा कपूर, थोड़ी-सी अजवाइन पाउडर, थोड़ी-सी अदरक, थोड़ा-सा त्रिफला पाउडर और थोड़ा-सा कपूर डाल के हम बहुत अच्छा दंत मंजन बना सकते हैं, जो हम लोगों को अभी वर्तमान समय में पैसा भी बचाएगा। क्योंकि जो पेस्ट करते हैं, अधिकतर करके हमको बोला जाता है हर्बल पेस्ट, लेकिन पेस्ट मैं आप लोगों को बता दूँ पूरे दाँत को कर रहा है वेस्ट। क्योंकि आज हमारे दाँतों में हम कितना ही अच्छा पेस्ट कर रहे हैं, फिर भी मेरे हिसाब से किसी का दाँत ठीक से मजबूत नहीं है। इसका कारण ये है मित्रों कि हमारे जो दाँतों में हम जो टूथपेस्ट करते हैं, उसमें जो झाग देता है, वो इतने खतरनाक होते हैं कि दाँत को जो परत होता है या मसूड़े होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और यही कारण है कि आज हम इतना दंत साफ करते हैं, फिर भी हम दाँतों के लिए हमको डॉक्टर के पास चक्कर लगाना पड़ता है। तो मेरा निश्चित मानना है कि आप गौ दंत मंजन करेंगे, हम लोग स्वावलंबन के द्वारा गौ दंत मंजन भी बना रहे हैं, जिसका उत्पाद आप लोग घरों में ही भी आसानी से कर सकते हैं, जो बहुत ही कम लागत में है। मैं आज आप लोगों को कुटीर उद्योग में सबसे कम लागत वाली उसको बता रहा हूँ, जो 400-500 से ₹1000 में हम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दंत मंजन में आप लोग अगर करते हैं तो आपके दाँत भी मजबूत होंगे, आपके घर के भी पैसे बचेंगे और गौ माता का जो वो मिलना है सहारा, उसको भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम दंत मंजन बना सकते हैं। तीसरा हमारा एक उत्पाद आता है धूप बत्ती का। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, धूप बत्ती है हमारे पास, गौ आधारित धूप बत्ती बनाते हैं हम लोग स्वावलंबन के द्वारा। ये बनाने में बहुत ही आसान है, जिसको हम लोग आज जो बाँस की काड़ी का जो ऑप्शन ढूँढ रहे हैं कि बाँस की काड़ी नहीं जलाना चाहिए, हिंदू धर्म के अनुसार उसमें जो जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन में हम गौ आधारित धूप बत्ती बना सकते हैं। इसका भी बेस बहुत सरल है। हम वही जो कोयला जो जलाते हैं, जो दंत मंजन में उपयोग करते हैं, जो कंडे को हल्का काला करके उसमें हम मैदा की छाली है, बेल की छाली है और उसमें जो धूप की आपकी सुगंधित जो द्रव्य डालनी है, जड़ी-बूटी है, वो आप मिला सकते हैं। उसके बाद एक डाई बनानी है, डाई
आप लोगों को हम डाई बनाना भी बता देंगे, बहुत सरल डाई बनता है इसका। जो सिरिंज आता है, सिरिंज 5 एमएल 3 एमएल का बड़ी लंबी वाली, उसके दोनों साइड को काट के हम उससे डाई तैयार कर सकते हैं, जो घर में आप लोग आसानी से धूप बत्ती बना सकते हैं। तो ये हमारे आने वाले दिनों में स्वावलंबन की जो भी कक्षा लगेगी, उसमें हम एक-एक करके आप लोगों को अपने उत्पाद बताते जाएँगे और मेरा निश्चित मानना है कि हम लोग स्वावलंबन में बहुत ही सफल होंगे मित्रों, आप लोगों का साथ चाहिए। हम स्वावलंबन की आपकी हर जो ज़रूरत है या जानकारी चाहिए आप लोगों को, हम हमेशा अवेलेबल कराते रहेंगे। ये स्वावलंबन परिवार का संकल्प है और परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना था कि घर-घर स्वावलंबन पहुँचे, उस स्वावलंबन को हम घर-घर पहुँचाने में सतत प्रयास में रहे हैं, कर रहे हैं। और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो हम छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु राष्ट्र में पूरा स्वावलंबन को खड़ा करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ के भाई-बहनों से बार-बार निवेदन है, जो भी जुड़े हैं वो आज संकल्प लें कि स्वावलंबन को हम घर-घर तक पहुँचाएँगे और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए बदलने के लिए, तो हम वो स्वावलंबन को बहुत ही सफल बनाएँगे। क्योंकि यहाँ लाइट बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी मेरे सुनने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।